नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिवक्ताओं को नए साल का तोहफा देंगे। वो कई नए कार्यक्रमों में शामिल भी होने वाले हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 9.08 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट मुख्यालय और तहसील सदर में बनाने की मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चेंबर की आधारशिला भी रखेंगे। अधिवक्ता इस भवन की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में उनके बैठने के लिए कोई मुसीब जगह नहीं है। एटा के कस्बा मारहरा के समाज सेवी राहुल भारद्वाज का आज जन्मदिन है। उन्होंने जिला कारागार में बढ़ती सर्दी से राहत दिलाने के लिए आज उन्होंने एटा जिला कारागार में आकर जेल अधीक्षक पीपी सिंह और जेलर कुलदीप सिंह भदौरिया से मिलकर अनुमति ली और करीब 130 बंदियों को गर्म स्वेटर बांटे। किस संस्था के द्वारा वितरित किए गए हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं बंदियों को? आज कारागार में लगभग 130 बंदियों को स्वेटर वितरित किए गए हैं। हमारे एटा जिले के सामाजिक कार्य करने वाले एक राजीव भारद्वाज जी हैं, राहुल भारद्वाज जी, जिनके द्वारा ये 130 नग स्वेटर गरीब और असहाय बंदियों को इस ठंड से बचाव के लिए प्रदान किए गए हैं और उनके द्वारा बंदियों को ये शपथ भी दिलाई गई कि हम दोबारा फिर कारागार में नहीं आएंगे, अब दोबारा हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नूरपुर में आज दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया। आपको बता दें कि गांव नूरपुर में एक ग्रामीण की मदद से दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत दूर से खिलाड़ी भाग लेने के लिए आए। वहीं कुछ खिलाड़ी दौड़ने से पहले मेडिसिन इंजेक्शन लगाकर दौड़ते नजर आए, जबकि मेडिसिन का इंजेक्शन लेकर दौड़ना खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित है। क्या नाम है आपका? पदम सिंह। पदम जी, आज यहाँ एक ये चल रहा है गेम, तो किस तरीके से चल रहा है और क्या है? ये रेस प्रतियोगिता हो रही है जी। नमस्कार। तो इसमें किस इनाम किस तरीके दिया जाएगा? इसमें इनाम फर्स्ट लड़के को 11,000 रुपये, सेकंड को 8100, थर्ड को 6100, फिर 2100 और 1100। कहाँ से यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं? काफ़ी दूर दूर से खिलाड़ी आए हैं, अलीगढ़ से, काफ़ी दूर दूर से लड़के आए हुए जी। तो देखा जा रहा है यहाँ पे धावक जो है वो मेडिसिन लेके भी दौड़ रहे हैं, क्या कहना आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, धावक तो वैसे दौड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज जी, यहाँ पर गेम चल रहे हैं, किस चीज़ को लेके गेम है और क्या है? ये बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर जी। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। बच्चे के प्रतिभा देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, आसपास के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ प्रतिभा है, देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, क्या है। जी। ये कितने वर्षों से रखा जाता है? ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, करीब 10-15 साल से लगातार हर साल कराते हैं। वो होता है प्रोग्राम होता है। और ये हमारे एक नितिंदर राणा जी हैं, वो इसका आयोजन करते हैं, वो इनके आयोजक भी हैं। उनका नोएडा में बहुत अच्छा काम है, वो इसलिए बहुत इंटरेस्टेड यहाँ रहते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कौन सा नंबर आया आपका? फर्स्ट नंबर। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से ली है और क्या बनना चाहते हैं आगे जाके? बस आर्मी है इधर से। आर्मी। तो किससे आपने जो आप दौड़े हैं, दौड़ में किससे सीखा कि हाँ ऐसा बनना है मुझे? गुरु जी हैं जी हमारे। क्या नाम है? प्रवीण नाम है। 9 वर्ष के अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन रेंज डॉक्टर राकेश सिंह और पुलिस अधीक्षक गोंडा के शैलेंद्र कुमार पांडे द्वारा वृद्ध आश्रम गोंडा में वृद्ध जनों को मिठाई, फल, कंबल बांटा गया। उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक द्वारा वृद्ध जनों में उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई और आश्वासन दिया गया कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो हमें तुरंत बताएं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव शेखपुर में स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी अपने पैतृक गांव आए, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए उनके चरणों में फूल माला चढ़ाकर
और आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव शेखपुर में स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी जी महाराज अपने पैतृक गांव पहुंचकर लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद भी दिया। कि 5 जनवरी को आपका जन्मदिन है, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ में जो है ब्रज घाट में मनाया जाएगा। देखिए, जहाँ तक इस भौतिक शरीर की बात है तो इस शरीर का संसार में कब आगमन हुआ कोई निश्चित तिथि तो है नहीं। पुराने जमाने में कोई रखता भी नहीं था, स्कूल में जो लिखवा दी वो लिखवा दी। हमारे यहाँ संतों में संन्यास में जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है। सन्यासी का तो मरण दिन बनता है, पुण्यतिथि बनती है, धूमधाम से बनती है। भगत लोग भंडारा करते हैं पुण्यतिथि पर। लेकिन भक्तों की श्रद्धा है और भक्तों ने 6 जनवरी को, क्योंकि वो कागजों में लिखी है, स्कूली कागजों में मनाना शुरू किया। हमने मना भी किया, तो हमने इसको स्वरूप बदल दिया, हमने इसको सेवा का स्वरूप दे दिया। और हम 5 और 6 जनवरी को दोनों दिन किसी न किसी भारत के तीर्थ पर जाते हैं। और तीर्थ पर जाकर एक तो अखंड 24 घंटे का हनुमान चालीसा यज्ञ होता है, भंडारा होता है। फिर वहाँ जितने भी साधु संत और हमारा पुरोहित समाज है, ब्राह्मण समाज है, उस सबको, और हम बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक बढ़िया अच्छी क्वालिटी का पानीपत से कंबल मंगाते हैं, गरम, सबको देते हैं। और जितने भी वहाँ विद्यार्थी होते हैं उनको गरम जैकेट देते हैं। और भी जो जरूरत की सामान भक्तों के सहयोग से हो पाता है, तो तीर्थ पर जाकर सेवा करने का उपक्रम। पिछले साल हम आंध्र प्रदेश तेलंगाना गए थे, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है। इस बार हमने, क्योंकि ये हमारा ब्रजघाट का जो तीर्थ है ये बहुत पौराणिक तीर्थ है, महाभारत काल में भी इसका उल्लेख है। और अभी ब्रजघाट के लोगों का भी आग्रह था, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ दीपदान होता है मेले के समय, और सरकार ने मेले पर प्रतिबंध कोरोना के कारण लगाया था। लेकिन उसके साथ साथ दीपदान पर भी लगा दिया। जो किसी भी परिवार में अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उस मृत आत्मा के लिए कार्तिक पूर्णिमा को वहाँ दीपक जलाया जाता है। संयोग से उसी समय हमारा निकलना यहाँ से हुआ, और हमने जब ये देखा तो हमने अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये मांग उठाई कि कम से कम दीपदान होना चाहिए। दीपदान का विकल्प नहीं हो सकता। गंगा जी तो आदमी 4 दिन बाद भी नहा लेगा, इस तीर्थ पे नहीं मिलेगा, दूसरे तीर्थ पे नहा लेगा, लेकिन दीपदान का थोड़ी कोई विकल्प हो सकता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री तक भी हमने बात रखी, तो सरकार ने हमारी बात को माना और लास्ट में 2 दिन दीपदान के लिए स्वीकृति दी गई। यूपी के बुलंदशहर में साल के पहले दिन एक महिला सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। फिलहाल सुसाइड की वजह पता नहीं चल पाया है। एक्सपर्ट की टीम ने घटना स्थल पर फॉरेंसिक नमूने लेने के बाद सब इंस्पेक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज थाना अनूप शहर पे तैनात महिला उप निरीक्षक कुमारी आरजू पवार नाम है उसका, 2015 बैच की थी और उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास थी। आज अपने किराए के मकान में, जहां ऊपर रहती है, विपिन शर्मा का मकान है, 3रे मंजिल पे वो कमरा था जिसमें महिला उप निरीक्षक रहती थी, उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। मकान मालिक ने जब देखा कि बहुत देर से उनके फ़ोन की घंटी बज रही थी और उठ नहीं पा रही थी, तो ये जांचने के लिए मकान मालकिन जो है ऊपर गई। उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुला, तो उन्होंने अपने घर के लोगों को बताया। परिवारी लोगों ने पुलिस वालों को सूचना दी, पुलिस के लोग आए और उन्होंने ऊपर जो दरवाजे के ऊपर शीशा लगा था, कुर्सी लगा के वहाँ से देखा तो अंदर पंखे से लटकती हुई दिखी। तत्काल थाने को सूचना दी गई। एसडीएम साहब और अपर पुलिस अधीक्षक देहात जो इसी क्षेत्र में मौजूद थे तत्काल मौके पर पहुँचे। वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद फंदे पर लटकती हुई मिली और उन्हें तत्काल उतार के हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित किया।
और इनके बिस्तर पर पेन और कागज़ एक मिला जिस पर इन्होंने सुसाइड नोट 2 लाइन का लिखा था और अपनी मौत के लिए स्वयं को जिम्मेदार दर्शाया है। फिलहाल इसमें और छानबीन अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इनका फ़ोन चूँकि लॉक है, खुल नहीं पा रहा है, तो और डिटेल्स नहीं मिल पा रहे हैं कि लास्ट में किन लोगों से बात हुई। लेकिन जैसा कि मकान मालिक ने बताया कि लगभग आधे घंटे से फ़ोन लगातार बज रहा था और उठ नहीं रहा था। साथ ही इनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है, वो भी शामली से रवाना हो गए हैं। शामली जनपद की मूलतः रहने वाली थी, अविवाहित। प्रदेश और केंद्र सरकार बानगी किसानों की फसल का अधिक से अधिक लाभ देने की दावे कर रही हो, लेकिन हालात अलग है और किसानों को अपनी फसल के दाम लेने के लिए प्रति कुंटल रिश्वत देने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खुर्जा की मंडी का है, जहां एक किसान ने परेशान होकर आत्महत्या के लिए मजबूर होने की बात मीडिया के सामने कही है। प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारी मामले में जांच कर रहे हैं और कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर सिंह है। कौन सा गाँव है? गांव करौरा है। क्या मामला है आपका? जो सर, मैं 4-5 दिन पहले मक्का का सैंपल लाया था और मैंने सैंपल दिखा था, सैंपल पास कर दिया और कह दिया डेट लिख के दे दी कागज़ पर, मक्का लेके आ जाना। और ये कहा कि मुझसे कहा कि भाई देखो तुम्हारी मक्का थोड़ी ख़राब सी है, तो थोड़ी कमी है मक्के में, तो तुम 150 रुपये कुंटल का चार्ज लगेगा। मैंने साहब किस चीज़ का चार्ज? रिश्वत। अच्छा। तो मैंने कि मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। ये वहाँ पर जिन्होंने सैंपल पास किया और वहाँ पे मैडम जी बैठी थी, मौजूद थी। मैडम कौन थी? मैडम है मंजू शर्मा। अच्छा। और उनके साथ एक पुरुष थे, SMI बता रहे थे शायद वो अपने आप को। तो मैंने कहा मैं इतना नहीं दे पाऊँगा। फिर 100 रुपये बताई। मैंने कहा साहब 50 रुपये कुंटल का दे सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास ज़मीन नहीं है। किराए की खेती लेकर कर खेती करता हूँ मैं, और मैं पूरी रात यहाँ ठंड में रहा हूँ। बस 2 दिन मुझे हो गए और अभी एक आदमी सुबह को आया कि इसकी मक्का नहीं तुलेगी, मक्का को ले जाओ। मैंने मैडम से बात की तो उन्होंने कह दी मक्का नहीं तुलेगी, जहाँ तुलना चाहो वहाँ तुल लो, यहाँ तुम्हारी सरकारी कांटे पर मक्का नहीं तुलेगी। साहब मेरी मक्का नहीं तुलेगी तो मैं इसी मंडी में आग लगा के अपनी आत्महत्या, जैसे भी गला काट कर आत्महत्या कर लूँगा, जब तक मेरी मक्का नहीं तुलेगी। मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, बच्चा मर जाऊँगा यहाँ, चाहे तेरी मक्का यहाँ 4 न 5 दिन पड़ी रहे यहाँ, मैं जाऊँगा नहीं यहाँ से। मेरे आत्महत्या गिरे, कल से मैं पढ़ा हूँ, रात हो गई, कल दिन हो गया यहाँ, और अब पूरा दिन हो के मना कर रहे हैं कि अब मक्का तेरी नहीं तुलेगी। मैं तब मैं कैसे करूँ? अपने बच्चे कैसे परेशान है, ठंड में और जाड़ में लगा फसल को यहाँ तैयार करते, परेशान कर रखा है इन लोगों ने। तरह तरह की बात होती है, कोई अलग लेबर आता है अलग तरह की बात करती है, वो अधिकारी आते हैं वो अपनी धमकी देते हैं। लेबर तुम्हारे सामने आया नहीं था, वो कह गया मक्का नहीं तुलेगी। कौन था उसका नाम बताओ, कौन था उसका नाम बताओ जो कह के गया था यहाँ ना, उसका नाम बताओ ना जो कह के गया है यहाँ कि मक्का नहीं तुलेगी, इसकी लौटाओ, यहाँ से पैसे दे दूँ तो मक्का पूरी तुल जाएगी। और जिनकी बाबूजी औरों की मक्का जो जिन भुनी हुई थी उनकी मक्का तुल के गई और रात गाड़ी लद गई, सब चले गई, और हमारी नहीं तोली जा रही। चलो मेरी 10-20 कट्टे हैं साफ करवा दूंगा, जो बाकी ट्रैक्टर में मक्का बिल्कुल मेरी छनी हुई है चलना से, मेरे बच्चों ने खुद तो लिया। क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा जी। मंजू जी, आप यहाँ कौन सी पोस्ट पे हैं? विपणन सहायक पर। तो मैडम एक किसान आरोप लगा रहा है कि मेरी कल से मक्का रखी है, मैं यही रात भाई साहब कल 150 रुपए कुंटल का आप पे आरोप लगाया जा रहा है। पूछो इससे रात को ये 6 बजे लाके इसने मक्का खड़ी करी गई यहाँ पर, गाड़ी लोड हो रही थी उस टाइम में, मैं चली गई थी, वो दूसरा भैया आया था, वो उसने गाड़ी लोड करवाई है। तो इसने कहा कि दीदी हाँ, मन का चौकीदार खड़ा है, पूछो इससे, मन का चौकीदार खड़ा है भैया, तो यहाँ खड़ी कर जाए इसको, तेरी सुबह को आते ही मैं तुलवा दूंगी पहले। अब गाड़ी लोड हो रही थी उस टाइम, गाड़ी लोड होते ही अब इसका नंबर आया, चौकीदार ने, लेबर ने मुझसे कहा है कि दीदी मक्का बहुत गंदी हो रही है। मन का भैया कोई नहीं, गरीब आदमी है, इसकी कैसे ही तोल दो। फिर भी उसने कहा कि गाड़ी लोड हो रही है। अब कभी इनसे कुछ कह रहा है, कभी इनसे कुछ कह रहा है, कभी इनसे कुछ कह रहा है। इनका कहना है कि जब मैं सैंपल लेकर आया तो वो पास कर दिया, अब मना कर रहे हैं। पास भाई साहब उस टाइम भी नहीं था ये, पर ये था कि गरीब आदमी, चलो साहब ने कहा कि बोलो तुल जाएगी। इसने मुझसे कहा कि दीदी ले दे के, मैंने कहा भैया यहाँ लेने देने की ऐसी कोई नहीं, ये सरकारी कर्मचारी है, ऐसा कोई नहीं होगा, तेरा तुल जाए वो सबसे बड़ी समस्या हल होगी। इसने कई दिन से कहा है मुझसे, कईयों से सिफारिश करवाई है, फिर ये बोला मेरा FCI में भाई है, निरंजन कौन है मैं नहीं जानती उनको। तो अब यहाँ तक की नौबत कैसे आ गई कि ये आत्महत्या करने को तैयार है? अब भाई साहब कल कोई कुछ भी कहने लगे, कभी तो ये मेरे को कह रहा, कभी लेबर को कह रहा, कभी उनको कह रहा। अब इसका क्या मेरे पर तो लिखित सबूत है नहीं इस पर, या इस पे है मेरा तो लिखित में दिखा रही ना कि मेरी मक्का पहले पास कर दी थी और हाँ,
पास नहीं करी थी, पास यही करी थी कि भाई गरीब आदमी है, मन का सर गरीब आदमी है, ये होम गार्ड की सर्विस करता है, जैसी मुझे जानकारी आप लोगों से मिली किसी से। तो मैंने कहा भैया ऐसा है सर, इसकी तुलवा दो। बोले तुल जाएगी तो किसी ने। अब ये 2-1 दिन से इसने कहा फ़ोन का। मैंने कहा भैया यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन करके बात कर लेना। जी, अभी आप ही लोगों के माध्यम से समाचार मेरे समक्ष आया है कि ऐसा एक व्यक्ति द्वारा कहा गया है कि वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। उसका कारण वो ये बता रहा था कि उसकी मंडी में जो मक्का की अपनी तोलाई करवाने आया था, वो तोलाई नहीं हो पा रही थी, जिसके बारे में अभी उसने बताया कि उसकी तोलाई शुरू हो चुकी है। तो यदि ऐसा कोई भी प्रकरण है, उसके जो भी मेरे संज्ञान में आता है, कोई भी अनियमित कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी और जांच भी कराई जाएगी। मैम, जो कांटे पे तोलने वाले हैं उन पर आरोप लगाया उन्होंने कि 150 रुपये कुंटल मांग रहा हूँ। जी, ये आप ही लोगों के द्वारा बताया गया है, आप ही लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में आया है। तो मैं इसकी तुरंत, अगर मेरे पास ये आता है प्रकरण कि ये सच है, सच पाया जाता है, इसकी तुरंत जाँच बैठाई जाएगी। और इसके लिए मैंने अभी बोल भी दिया है कि इसकी तहसीलदार स्वयं जाँच करेंगे और जांच करने के बाद इसकी आख्या प्रस्तुत कराएंगे और उसके ऊपर नियम के अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी यदि ये प्रकरण सही पाया जाता है तो। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।